आहार संयम हो, वाणी संयम हो, ऐसी भाषा मत बोलो जो हमें असंयमित कर डाले, जो वाणी किसी के दिल को आघात पहुंचाए, जिसे सुनकर किसी की आंखों में आंसू आ जाए। भाई जो बात आप कह रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि ऐसा कहने से किसी आंख में आंसू आता है, तो इसका मतलब मुझे इसको अब दूसरी बार जब बोलूं तो दूसरे तरीके से बोलना चाहिए। वाणी को, उसी बात को, एक बात को कहने के 10 तरीके होते हैं, वो तरीका अपनाओ जो तरीका दूसरों को सुख पहुंचाए। यहां तक कहा जाता है कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, अर्थात सत्य बोलो लेकिन प्रिय सत्य बोलो। ऐसा सत्य भी मत बोलो जो दूसरे को अप्रिय लगता हो, जो दूसरे के दिल को ठेस पहुंचाता हो, ऐसा सत्य भी मत बोलो। इसलिए वाणी पर क्या चाहिए? क्या चाहिए? संयम। जैसे लगा मुंह से गाली निकली, ए तेरी का, अब आगे शब्द आए और अरे नहीं, संयम, कंट्रोल, खुद को कंट्रोल कर लेना चाहिए और वापस वाणी को अपने नियंत्रण में लेकर के आ जाओ। नहीं भाई सॉरी यार, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, आधा शब्द निकल गया पर आधा मैंने वापस अंदर ले लिया। अगर आप जैसे कहेंगे भैया आधा मेरे मुंह से निकल गया पर आधा मैंने अपने कंट्रोल में कर लिया है, वो कभी भी बुरा नहीं मानेगा, क्योंकि आपको फीलिंग हो गई है कि आपने गलत शब्द का इस्तेमाल किया है, तो वापस उस पर कंट्रोल कर लो। संयम, आहार का संयम, वाणी का संयम, इंद्रियों का संयम। तो अपनी वाणी को, अपनी इंद्रियों को संयमित रखो। और अंतिम चौथी बात है और वो है सद्भाव। एक जिम्मेदार इंसान बनने के लिए 4 नैतिक शिक्षाएं हैं। पहला है, सब बोलो, नंबर 1 सदाचार, नंबर 2 सहयोग, नंबर 3 संयम और नंबर 4 सद्भाव। हम लोग अपने हर दिन की शुरुआत ही सद्भाव के साथ करते हैं। परमात्मा को याद करके हम दिन की शुरुआत करते हैं, ये अपने आप में एक सद्भाव है। हम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्, इस तरह की पंक्तियों को बोलते हुए अपने दिन की शुरुआत करते हैं। तो ये सद्भाव ही तो है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, इसका मतलब क्या हुआ? सभी सुखी हों। सर्वे संतु निरामया, सभी निरोगी हों, निरामय हों, बाधा रहित हों। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सब एक दूसरे का भला चाहें। माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्, मुझसे किसी को पीड़ा न पहुँचे। भाव, सद्भाव रहना चाहिए। कौन व्यक्ति हमारे पास आ रहा है उससे भी महत्वपूर्ण है किस व्यक्ति के प्रति हम अपने कैसे भाव रखते हैं। भाई बात को अब सार रूप में इतना सही कहना चाहूँगा कि अगर किसी को भोजन भी कराओ तो मैं कहूँगा भावपूर्वक खाना खिलाओ। कोई महिला घर में खाना बनाए तो सद्भाव रखते हुए खाना बनाए। मेरा नसीब अच्छा है कि मैं खाना बना रही हूँ और सब लोगों को खाने का मुझे पुण्य अवसर प्राप्त हो रहा है। अच्छा जरा एक बात सोचो, भूखों को खाना खिलाना पुण्य की बात है कि पाप की बात? पुण्य की बात। तो घर वाले अगर भूखे हैं और उनको आप खाना बना के खिला रहे हो तो रोजाना ही आप पुण्य कमा रहे हैं। मैंने सुना है कि नारी कितनी भी गलत काम कर ले मगर 7वीं नरक में नहीं जाती। तो मैंने धर्मशास्त्रों में पढ़ा कि आखिर इसका राज क्या है, 7वीं नरक में क्यों नहीं जाती? वो इसलिए नहीं जाती क्योंकि वो रोजाना लोगों को खाना खिलाने का पुण्य अर्जित करती है। अपने इस एक पुण्य के कारण वो नारी कभी भी नरक में नहीं जाती। भाई ये तो बड़ी पुण्य की बात हो गई कि हमने खाना बनाया और 10 लोगों का पेट भरा। चाहे पेट घर वालों का भरे या दूसरों का, पेट तो भरा ही जा रहा है। भूखे को भोजन खिलाया जा रहा है। तो भोजन खिलाओ भावपूर्वक। किसी अपने घर में काम करने वाली बाई है उसको भी कोई वस्तु दो तो भावपूर्वक दो। यूँ नहीं कि बच्चेड़ो सामान है दे दूँ, सल्टाउन वास्ता दे दूँ ना भाई ना, अच्छे भाव के साथ दो तो अच्छी चीज़ देने का अवसर बनेगा। भाव ही अगर कंजूसाई के हैं तो दोगे ना तो भी फटा पुराना पोंछे वाला का आइटम आप उनको दे पाएंगे। अच्छे भाव से दो, भगवान आपको इसकी बरकत ज़रूर देगा। अगर आप सड़क से गुजर रहे हैं और कोई एम्बुलेंस आपके सामने से जा रही है, सद्भाव लाओ और सद्भाव ला करके भगवान से कहो प्रभु जी आप इसे नया जीवन दो,
इसे स्वास्थ्य प्रदान करो, सुख साता प्रदान करो। ये हमारी ओर से उसके लिए सद्भाव हो गए। भाई आपके पास किसी को देने के लिए गुलदस्ता भले ही ना हो, पर सद्भावना तो ज़रूर हो सकती है। इसलिए भगवान महावीर ने एक बात समझाई है, करना, कराना, अनुमोदन करना, तीनों का आदमी को फल मिलता है। क्या है? करना, कराना, अनुमोदन करना। जैसे मान लीजिए बच्चों ने किया, पहला फल, टीचर ने प्रेरित किया, उनको भी लाभ मिला, तो दूसरा फल। और आप ये जो नेक काम कर रहे हैं, इसका किसी ने अनुमोदन किया, अभिनंदन किया, तो उसको भी उनका उतना ही फल। तो करना, कराना, अनुमोदन करना। अनुमोदन तभी होता है जब अंदर में सद्भाव रहते हैं। भाई भाव भाव में इलायची कुमार ने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया था, भाव भाव में साध्वी मृगावती ने परम ज्ञान हासिल कर लिया था, भाव भाव में माता मरु देवी सिद्ध बुद्ध हो गई, भाव भाव में अति मुक्त मोक्ष को प्राप्त हो गए। ये भावों का खेल है। एक भाव गिराते हैं और एक भाव चढ़ाते हैं। एक शेर या एक बिल्ली चूहे को अपने दांतों में लेती है और एक बिल्ली अपने बच्चे को अपने दांतों के बीच में लेती है। दोनों में फर्क क्या है? बिल्ली ने चूहे को पकड़ा और बिल्ली ने अपने बच्चे को भी पकड़ा। किसका फर्क है? भाव का। अरे भाई साहब, भाव का फर्क आते ही दांतों में भी फर्क आ जाता है। भाव क्रूरता के आए तो दांतों में कसावट आ गई और आदमी उसे खाएगा, पर भावों में सौम्यता है, भावों में उदारता है, भावों में परोपकार है, तो वो बिल्ली बच्चे को पकड़ती है। दांत वहाँ भी है, लेकिन भाव है ममता के। तो बिल्ली अपने बच्चे को खाती है या संरक्षण देती है? बस सद्भाव का फर्क है। इसीलिए कहता हूँ, हमेशा भावे भावना भाविये, भावे दीजिए दान, भावे जिनवर पूजिए, भावे केवल ज्ञान। अच्छे भाव रखो सबके प्रति। एक जिम्मेदार इंसान बनने के 4 चरण, 4 नैतिक शिक्षाएं आप लोगों को समर्पित की हैं। पहली शिक्षा है, सब बोल लीजिए वापस, नंबर 1 सदाचार, नंबर 2 सहयोग, नंबर 3 संयम और नंबर 4 सद्भाव। ये 4 बुनियादी बातें हो सकती है जो हमें एक अच्छा इंसान, एक जिम्मेदार इंसान बनाने में हमें एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। आप सभी लोगों को प्रेम पूर्वक सहज में इतना ही अनुरोध कर रहा हूँ, पर इस सद्भावना के साथ कि अपन लोग सत्संग और साधना के अलावा इन 4 सद्गुणों को भी अपने जीवन के साथ जोड़कर एक सकारात्मक इंसान बनेंगे, एक जिम्मेदार इंसान बनेंगे। श्री प्रभु शरणम, सद्गुरु शरणम, श्री माँ शरणम। मंगलमय जीवन।